राजा रोमपाद ने अतीत में कुछ अपराध किए थे, जिसके कारण उसके राज्य में एक बार भयानक अकाल पड़ा और वहां के सभी जीव इससे अत्यंत भयभीत हो गए। जब स्थिति असहनीय हो गई तो महाराज रोमपाद ने अपनी विद्वान ब्राह्मणों की समिति को बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य के लिए दुखदाई बना हुआ ये अकाल मेरी अपनी कमियों का परिणाम है। हे विद्वान श्रेष्ठों, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, विभांडक नामक एक महान ऋषि हैं जो कश्यप के पुत्र हैं और वन में रहते हैं। विभांडक के पुत्र का नाम ऋष्यशृंग है। यदि आप उस बालक को अपने राज्य में लाएं और अपनी पुत्री शांता का कन्यादान उन्हें करके उनसे विवाह करा दें तो अकाल तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। असल में शांता राजा दशरथ की पुत्री थी। अपने निसंतान मित्र राजा रोमपाद के अनुरोध पर राजा दशरथ ने अपनी कन्या उन्हें दे दी थी ताकि महाराज रोमपाद उनका पालन पोषण कर सकें। अकाल को दूर करने का उपाय सुनकर रोमपाद अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु जब उन्होंने अपने पुरोहितों से कहा कि आप ही ऋष्यशृंग को अपने साथ राज्य में ले आएं, तो पुरोहितों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने महाराज को इसका कारण समझाते हुए कहा, अगर हम विभांडक के पुत्र को उनके घर से ले जाने के लिए प्रलोभन का प्रयास करेंगे तो विभांडक हमें शाप दे देंगे। इसका कारण ये है कि ऋष्यशृंग को मनुष्यों से एकांत में रखकर पाला पोसा गया है और उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है। उसे संसारिक प्रपंचों के मायाजाल से दूर रखने के लिए उसके पिता ने यह उपाय निकाला है। हे राजन, हम सभी आपके कल्याण की कामना करते हैं, इसलिए हमने ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाने का उपाय निकाला है। इस बालक ने कभी भी नारी जाति को नहीं देखा है और वे उनके सानिध्य के आनंद से पूरी तरह वंचित है। आप सबसे सुंदर गणिकाओं को वहां भेजें और इस बालक को अपनी मधुर अदाओं से प्रलोभित करने को कहें। हमें विश्वास है कि इस ढंग से आपका उद्देश्य आसानी से पूरा हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सबसे युवा व सुंदर वैश्याओं को जंगल में भेज दिया। राजा द्वारा आदेश मिलने और अधिक मात्रा में उपहार दिए जाने का वचन मिलने के बाद ये लड़कियां युवा ऋषि को किसी भी कीमत पर राज्य में लाने के लिए तैयार हो गई। इन लड़कियों ने जंगल में विभांडक के आश्रम के निकट ही अपना डेरा जमाया और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन युवा ऋषि जंगल में भटकते हुए इन वैश्याओं के डेरे पर आ पहुंचे। लड़कियां अत्यंत प्रसन्न होकर ऋष्यशृंग का अभिवादन करने आई। बालक की पहचान के बारे में पूछने पर युवा ऋषि ने कहा, मैं विभांडक का पुत्र हूँ और पास ही में स्थित अपने पिता के आश्रम पर तप कर रहा हूँ। आप सभी अत्यंत सुंदर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर आएं और मेरी आराधना व अतिथि सत्कार ग्रहण करें। लड़कियां ऋष्यशृंग के साथ उसके आश्रम गई। वहां ऋष्यशृंग ने उन्हें खाने के लिए अर्घ्य और प्रसाद दिया, हाथ पांव धोने के लिए पानी दिया और अनेक प्रकार के फल और कंदमूल खाने को दिए। परंतु लड़कियां ये सोचकर अत्यंत भयभीत थी कि उसके पिता किसी भी क्षण लौट सकते हैं, इसलिए वे अधिक देर तक वहां नहीं रुकी। आश्रम से जाने से पहले लड़कियां बोली, प्रिय मित्र, अतिथियों का स्वागत करने का हमारा ढंग आपके ढंग से अलग है। अब कृपया आपके स्वागत के बदले में हमारा आदर और सम्मान स्वीकार करें। ये कहकर लड़कियों ने युवा ऋषि का बहुत कसकर और अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन किया और उन्हें कुछ अत्यधिक स्वादिष्ट मिष्ठान खाने को दिए। ऋषि के भोले व सरल हृदय पुत्र ने कभी भी इतनी स्वादिष्ट वस्तु नहीं खाई थी, क्योंकि वे जंगल में मिलने वाले फल और कंदमूल को ही खाने का अभ्यास करते थे। वास्तव में उसने सोचा कि ये मिष्ठान निश्चित ही कोई अद्भुत फल है जिन्हें उसने आज पहली बार चखा है। इसके अतिरिक्त आज से पहले उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य को नहीं देखा था। इसलिए उसने ये सोचा कि ये वैश्याएं अत्यंत सुंदर रूप वाले पुरुष हैं। लड़कियों के जाने के बाद ऋष्यशृंग के मन में बेचैनी होने लगी, क्योंकि कामुक इच्छाओं का जो बीज लंबे समय से अब तक मन में दबा हुआ था वह अब अंकुरित हो चुका था। ऋष्यशृंग चाहकर भी स्वयं को उन सुंदरियों के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि उनकी मधुर बातों और कामुक आलिंगनों के उनके मन को जकड़ लिया था। उस रात वे ठीक से सो भी नहीं पाए और अगली सुबह जब उसके पिता किसी कार्य से कहीं गए हुए थे
तो वे सीधे वेश्याओं के डेरे पर चले गए। ऋषि सिंह को देखकर लड़कियां अत्यंत प्रसन्न हुई। वे बोली, प्रिय बालक, ये हमारा असली घर नहीं है। आप हमारे साथ अद्भुत तैरने वाले आश्रम में आओ, तो हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगी जहां हम सदा अच्छी तरह से आपका मनोरंजन कर सकेंगी। हमारे पास ढेरों किस्म के फल और कंदमूल हैं और हम सब साथ मिलकर इतना अधिक आनंद भोग करेंगे कि समय बीतने का पता ही नहीं चलेगा।